गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। जैसे कि जावा बताई काजल कि एक उप्स कॉन्सेप्ट है, तो जावा एक उप्स कॉन्सेप्ट है। तो जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा फीचर है जो जावा को इतना डेवलप और पॉपुलर लैंग्वेज बनाया है। तो आइए देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसके अंदर वो कैसा एक फीचर है जो जावा को इतना पॉपुलर बनाया है। तो आज का हमारा कंटेंट है कि इसमें हम जानेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है और इसको कोरिलेट, इसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग इसको मल्टी टास्किंग से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि जो मल्टी थ्रेडिंग वर्ड है वो कहीं ना कहीं मल्टी टास्किंग का एक वर्ड है, वहीं से वो ओरिजिनेट हुआ है। और जो थर्ड है वो हमारा है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मल्टी थ्रेडिंग, इसमें जो थ्रेड वर्ड है उसका क्या यूज है, क्या वो होता है जावा में, और थ्रेड क्लास क्या होता है और थ्रेड मेथड, ये सब के बारे में डिक्लेयर करेंगे। देन हम लोग आएंगे कि ये जो मल्टी थ्रेडिंग है उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका जीवन काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या बताएंगे हम। देन हम लोग एक जावा थ्रेड क्लास को क्रिएट करना सीखेंगे। देन लास्ट में मेरा टॉपिक है कंक्लूजन, कि ओवरऑल मल्टी थ्रेडिंग का क्या फीचर है, इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट में टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स जहां पर होता है उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर जानना चाहे तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। साइमल्टेनियसली करने का मतलब एट ए टाइम करते हैं। इसमें एक नया वर्ड आया थ्रेड, जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। देन हम लोग मल्टी थ्रेडिंग तो समझ गए कि मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग एक ही बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग मल्टीटास्किंग का रेफरेंस लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मल्टीटास्किंग होता क्या है। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म करना। जैसे कि यूजुअली हम लोग घर में वुमेन्स को बता रहे हैं कि यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमको किचन में यानी कि सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम टीवी भी देख रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं, एक वर्क एक ही साथ डन हुआ। एक सपोज दैट मैं ही हूँ, एक सब्जी भी काट रही हूँ, एक हाथ से फोन भी कर रही हूँ और टीवी भी देख रही हूँ, 3 वर्क हुआ एक आदमी के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। लेकिन यदि मल्टी थ्रेडिंग का बात किया जाए और कंप्यूटर लैंग्वेज में बात किया जाए तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, या तो वो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में किसी में वर्क कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो एट ए टाइम हम 2 काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। उसमें मल्टीपल टास्क एक ही सिंगल पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसका 2 टाइप होता है। ये तो प्रोसेस बेस्ड हुआ कि एक प्रोसेस 2 प्रोसेस, लेकिन इसका सेकेंड टाइप होता है जहां से मल्टी थ्रेडिंग वर्ड ओरिजिनेट होता है, उसका होता है ये थ्रेड बेस्ड होता है, जिसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। स्लाइड आगे करो। इसमें हम लोग सीखते हैं कि जो थ्रेड होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल ये दे सकते हैं हम लोग कि एक आदमी है, एक परिवार है, बाय द वे एक फैमिली है, वो तीन उसमें मेंबर है। उसमें यदि अगर वो फार्मिंग ही कर रहा है तो सब किसी का बस चले तो किसी का, जैसे में तीनों का पर्सनल वर्क होता है, एक अपना वर्क, कोई स्कूल जा रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, सब अपना अपना वर्क कर रहा है। तो ऐसे में हमारा जो काम है मतलब फार्मिंग का वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि तीनों मिल के एक ही काम को एट ए टाइम जाके फार्मिंग करे तो हमारा काम आसान होगा। और जो एक आदमी 10 मिनट के लिए गया, 2 आदमी 20 मिनट के लिए गया, तो इसमें टाइम जो होता है कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक ही साथ आदमी अगर मतलब तीनों आदमी मिलकर अगर फार्मिंग करे तो वो जो टाइम है वो लेस होगा। तो मल्टी थ्रेडिंग से इससे टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो कम होता है। यदि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में देखना चाहे तो यदि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे में एडिशन का प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, और ये एक ही साथ एक ही बार डन हो रहा है, लेकिन इसको जब हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड का डेफिनेशन ये होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट। जब हम प्रोसेसिंग को स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। इसी तरह हम डिफाइन किया कि यहाँ पर एडिशन का सपोज दैट प्रोग्राम है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, तो हम T1 कर दिया, यानी टास्क 1 टास्क 2। जब ऐसा हम परफॉर्म करेंगे तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। जब हम पूरा करते थे तो हमको 10-20 मिनट टाइम लगता है, लेकिन जब हम इसको तोड़ के करेंगे ना तो वो जल्दी हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर हम डांस सीख रहे हैं, सपोज दैट हम डांस सीख रहे हैं, तो वो मतलब अकेले सीखेंगे तो उतना मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम अच्छा स्टेप डाल रहे हैं या नहीं। लेकिन कोई मेरा एडवाइजर रहेगा जो हमको देखेगा, यानी सपोर्ट कर रहा है डांसिंग एक ही काम को, तो वो हम जल्दी सीख जाएंगे, हमारा स्टेप भी ठीक रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है एक तो अच्छा मतलब कम होता है और ये परफेक्ट होता है। तो इससे, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। अगर थ्रेड 1 में कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है एडिशन में तो ये सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं करेगा, दोनों
इंडिपेंडेंट होता है। देन हम लोग देखेंगे कि जावा थ्रेड क्लास क्या होता है। जावा थ्रेड क्लास, यदि हमको थ्रेड प्रोग्रामिंग, यदि हमको डिवाइड करके प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए तो हमको क्लास बनाना पड़ेगा, और ये जो जावा थ्रेड क्लास है वो हमारा मेथड और कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करता है, दोनों को अचीव करने में प्रोवाइड करता है, मतलब क्रिएट करने में प्रोवाइड करता है, सॉरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका एग्जांपल हम बाद में देंगे लास्ट में, जो कि जो थ्रेड क्लास होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास और एक्सटेंड करता है और जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यदि हमको एक सिंपल क्लास से इनहेरिट करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और इंटरफेस को जब हम मतलब इनहेरिट करवाना होता है तो हमको इम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल हम फर्दर आगे देखेंगे। यस सर, आगे। हाँ, जैसे कि थ्रेड जो मेथड होता है उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है मेथड, इसमें हम लोग को मतलब जैसे इनबिल्ट समझ में आ रहा होगा कि उसका अंदर ऑटोमेटिक ये सब सारा फंक्शन दिया हुआ है। यदि हम प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब उसमें ये इनबिल्ट है कि हम लोग स्टार्ट कीवर्ड का जब यूज करते हैं तो वो स्टार्ट होता है, यानी कि थ्रेड का ओरिजिनेट यानी जन्म होता है। बोले तो स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं तो वहां उसका बोर्न होता है, जन्म होता है। और जो रन होता है, यदि हमको कोई भी सा प्रोग्राम को, टास्क को या फिर कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग रन के अंदर लिखते हैं, रन ही मेथड इसमें प्री डिफाइंड किया गया है। यदि कोई भी पार्ट को आपको स्टेटमेंट को लिखना है या फिर प्रिंट करवाना है, हम लोग रन मेथड को यूज करेंगे, वो तभी उस प्रिंट करेगा। और जो स्लीप मेथड है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा रुक के करे, यानी कि हम लिखे एडिशन का a प्लस बी, उसका रिजल्ट आए, प्रिंट हुआ, उसके बाद a माइनस बी का थोड़ा सा सेकंड वेट करवाएं। हमको अगर यदि रिजल्ट को वेट करवाना हो तो हम लोग स्लीप मेथड का यूज करेंगे। देन ज्वाइन मेथड भी होता है, वो वेटिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो स्लीप मेथड है वो टेम्पररी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो ज्वाइन मेथड है, यदि हमको चाइल्ड क्लास का सारा ऑब्जेक्ट को ज्वाइन का जब हम यूज करते हैं तो चाइल्ड क्लास जितना एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, सारा एक बार में सारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही मतलब ये हल्का सा उससे ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम टेकन है। ज्वाइन सस्पेंड होता है, जैसे में सस्पेंड वर्ड से ही नाम पता चल रहा है कि जैसे कोई बच्चा को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि उसको क्लास नहीं आना है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना है। तो इसमें भी एक मेथड ये है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई जब किस चीज को हमको सस्पेंड करना हो, कोई स्टेटमेंट को हमको सस्पेंड करना हो, थ्रेड को हमको सस्पेंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग सस्पेंड मेथड का यूज करते हैं। देन यदि उस सस्पेंड को हम लोग को एक न्यू मेथड है रिज्यूमे, जिसमें हम लोग रिज्यूमे मेथड का यूज करके जो सस्पेंड मेथड हम किए हैं उसको हम लोग रिगेन कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा ला सकते हैं यूजिंग रिज्यूमे। फिर से करो। इसमें एक इज अलाइव करके दिया है जो कि टेस्ट करता है कि ये जिंदा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं वो मर गया, मतलब वो वर्क करना, जब उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। इज अलाइव करके एक मेथड है जो इसमें यूज होगा। और स्टॉप मेथड, यदि हमको कोई स्टेटमेंट को या थ्रेड को रोकना है तो हम लोग स्टॉप मेथड लगा के, स्टॉप थ्रेड का यूज करके, स्टॉप थ्रेड मेथड का यूज करके हमको स्टॉप उसको रोक सकते हैं। आगे करो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग का लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का लाइफ साइकिल आखिर जीवन काल होता कैसे है, तो इसका ये 5 भागों में बोल सकते हैं। ड्यूरेशन जो इसका लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेट में डिवाइड हुआ है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेट है न्यू स्टेट, जहां पर एक थ्रेड फिगर बना है आगे, जहां न्यू स्टेट है। एक बार स्लाइड करो, स्लाइड करो। बस 5 भाग में एक थ्रेड जो होता है उसका एक जन्म काल है। जैसे न्यू स्टेट कहने का मतलब है उसका जन्म हुआ है, यानी कि थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप में, जो कि स्टार्ट करके हम लोग यूज करते हैं। स्टार्ट मेथड जो हम पहले बता चुके हैं उसका यूज करके हम लोग उसका यूज करके एक ये बनता है। जैसे हम स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं, यानी कि एक थ्रेड का जन्म हो चुका है। और इसका फिगर हम आगे स्लाइड में, रनेबल स्टेट वो होता है जब वो स्लाइड होता है, मतलब जब स्टार्ट क्लास में, स्टार्ट मेथड में जब यदि हम जो हम रन मेथड बताया था उसको लगाते हैं तो वो रनेबल स्टेट में आ जाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। लेकिन जब अब रनिंग स्टेट में आते हैं तो वो जो आउटपुट होगा वो रनिंग करके हमको आउटपुट दे देगा, सीपीयू उसमें प्रोसेस करेगा। लेकिन जो ब्लॉक स्टेट है, यदि हमको किसी को वेट करवाना है तो वेटिंग या ब्लॉक दोनों एक ही होता है। और डेड स्टेट में हम लोग स्टॉप कीवर्ड लगा, स्टॉप मेथड का यूज करके हम लोग अपना थ्रेड को रोक सकते हैं। इसी का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, आगे बोलो। जैसे कि फिगर में बताया गया है, ये न्यू जो है एक बोर्न स्टेट है थ्रेड का, यहाँ से ये जन्म हुआ है। जन्म जहाँ हम कैसे पता चलेगा कि उसका जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट वर्ड लगा, स्टार्ट मेथड लगा हुआ है। उसके बाद रनेबल, वो रनेबल कब बनेगा, जब उसमें हम
रन जो होता है इसको लगाएंगे, रन मेथड को। उसके बाद ये रनिंग स्टेटमेंट, इसमें आउटपुट नहीं देगा। अगर ए प्लस बी का हम किए हैं, ये सपोज दैट T1 T2 T3 तीन अलग अलग थ्रेड है, जिसमें T1 में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तीनों इसमें आएंगे स्टार्ट में। उसके बाद फिर रन करेंगे तीनों को, मतलब रनेबल करेंगे तो वो तीनों रन नहीं होगा। जब ये स्टेट में आएंगे रनिंग, उसके बाद जो फर्स्ट में T1 होगा वो एग्जीक्यूट करेगा इसमें। देन अगर सेकेंड वाला को हमको करवाना है T2 को, तो यदि हम उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं, यानी कि वेट भी करवा सकते हैं। वेट और स्लीप का मदद से, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो स्लीप मेथड का जब हम यूज करेंगे तो वो थोड़ा देर के लिए वेट करेगा, यानी जब तक T1 का वैल्यू प्रिंट हो रहा है तब तक T2 वेट करेगा, है ना। तो ये ब्लॉक में आता है और इसको हम लोग अदर नाम वेटिंग भी बोलते हैं, वेटेड। और उसके बाद थर्ड मतलब फिफ्थ आता है इसका डेड, यानी कि वो डेड हो जाता है। ये डायरेक्ट, इसको हम लोग डेड करने के लिए हम लोग स्टॉप मेथड का भी यूज करते हैं। स्टॉप मेथड लगाएंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम होगा, ये थ्रेड होगा, वो रुक जाएगा। और ये और एक तरीका है, जब हम रनेबल करते हैं तो अगर रन हो जाता है तो ये डायरेक्ट ये भी हो जाता है, लेकिन हमको पर्सनली करना हो तो हमको ये स्टॉप मेथड का हम लोग यूज करते हैं। आगे करो, यही है उसका लाइफ साइकिल। उसके बाद इसका एक प्रोग्राम है जावा को, थ्रेड इन जावा, मतलब कोई प्रोग्राम को जावा मतलब कैसे क्रिएट करेंगे। दो तरीका है जो कि हम पहले बता चुके हैं, ये एक एक्सटेंड करके और एक इम्प्लीमेंट करके। तो इसमें हम लोग किए क्या है कि हम बाय एक्सटेंड मतलब एक थ्रेड क्लास बनाया है। एक थ्रेड यहाँ से ऑटोमेटिक क्लास इनबिल्ट होता है जिसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। यह मल्टी1 है जो कि हम क्लास का नाम दिए हैं और एक्सटेंड करवाए हैं थ्रेड क्लास। अब आप लोग पूछिएगा कि हम लोग पहले लिखते थे क्लास थ्रेड, उसके बाद फिर देते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ। इसमें हम लोग एक्सटेंड करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें जो थ्रेड क्लास ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता है पहले से, डायरेक्ट हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो क्लास मल्टी1 एक लिए नाम, डायरेक्ट एक्सटेंड किए थ्रेड को, इनबिल्ट होता है इसका क्लास। उसके बाद हम लोग पब्लिक, जैसे कि हम बोल चुके थे, जो रन क्लास, हमको इसमें स्टेटमेंट प्रिंट करवाना था कि थ्रेड इज ए रनिंग, यह स्टेटमेंट है। इसको प्रिंट करवाने के लिए हमको रन मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड होता है कि यदि हमको कोई किसी चीज का प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट करवाना है, या फिर जो भी प्रिंट करना है उसको हम लोग रन मेथड के अंदर ही लिखते हैं। तो हम लोग रन वर्ड मेन मतलब पब्लिक वर्ड रन एक मेथड है, थ्रेड मेथड, जिसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है थ्रेड इज रनिंग। देन हम लोग मेन क्लास लिए हैं, मेन मतलब मेन फंक्शन लिए हैं। देन हम लोग जैसे कि नॉर्मली पहले क्लास बनाते थे, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे मल्टी यहाँ क्लास का नाम है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, T1 हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, और देन कॉल कर देते थे। देन हम लोग कॉल करते थे किसको, क्लास को। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग में यदि हमको वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा तो हमें स्टार्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। रनेबल में जितना भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो सबको कॉल करने के लिए हम लोग स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें एक डिफरेंस है, हो गया। देन आगे इसमें हम लोग एक्सटेंड का यूज किए हैं। सेकेंड क्लास जो हमारा था वो है क्लास मतलब इम्प्लीमेंट का है। इम्प्लीमेंट जो होता है वो उसमें तो क्लास नहीं, उसमें तो प्रोटोकॉल होता है इंटरफेस का, जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जब इसको हम बनाएंगे तो हम लोग एक थ्रेड क्लास लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लिए एक क्लास है जिसमें मल्टी3 करके क्लास का नाम दिया हुआ है। इम्प्लीमेंट्स हुआ है रनेबल से। रनेबल का क्या है, तो एक इंटरफेस का क्लास है। देन पब्लिक वर्ड रन, जैसा कि हम बोले यदि कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना हो तो हमको रन मेथड का यूज करना होता है। हम फिर इसमें प्रिंट करवाए रन थ्रेड इज रनिंग। ये आया क्यों नहीं है, अच्छा ठीक है। देन हम लोग क्लोज किए हैं इसको। उसके बाद फिर मेन फंक्शन लिखे हैं, जैसा कि हम पहले का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। M1 एक हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है क्लास। क्लास का हम लोग मल्टी3 का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट का M1। देन एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग इसका यूज क्यों किए हैं। थ्रेड T1 हम लोग डायरेक्ट तो ये कर सकते थे कि T1 स्टार्ट करके इसको कॉल कर सकते थे रन मेथड को, लेकिन हम लोग ये नया क्यों लिखे हैं थ्रेड T1 मतलब फिर से हम लोग थ्रेड का क्यों बनाया है। तो इसमें आंसर ये है कि जो इंटरफेस होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास, इसमें हम लोग क्लास नहीं ना बनाया है, रनने वाले क्लास नहीं है, एक प्रोटोकॉल है जो इंटरफेस का है, बस उसका हम लोग नहीं है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये भी बात है।
ये अदर लैंग्वेज में बोले तो इंटरफेस का क्लास नहीं बनता है। तो हम लोग जो एक्सटेंड किए थे उसमें एक क्लास मतलब थ्रेड रहता है, उसी को हम लोग इसलिए थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इस T1 हम इस M1 को ऑब्जेक्ट ना लेके हम लोग M1 ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा क्लास का है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट ना लेके हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट लेंगे और स्टार्ट को कॉल करेंगे। देन हमारा जो है वो ये प्रिंट करेगा थ्रेड इज रनिंग। और एक बार करो। हाँ, कंक्लूजन हमारा यही आता है कि जो मल्टी थ्रेडिंग होता है वो सीपीयू के एक ऐसा फीचर होता है जो कि प्रोग्राम को सब डिवाइड करता है, यानी डिवाइड करता है और एक ही साथ एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारा जो होता है वो टाइम सेविंग होता है। और इसके वजह से जो जावा है वो डेवलप किया है। अगर कम टाइम में ज्यादा कोड रन हो रहा है तो अच्छा बात है, वो बेनिफिट है। दैट्स इट, थैंक यू। अंडर यही मल्टी थ्रेडिंग का अच्छा से बताया गया ये है, अच्छा ये है, सब कुछ अच्छा है। मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है कि हम लोग इसमें सीपीयू के टाइम को कम कर देते हैं, ताकि एक साथ सारा प्रोग्राम रन नहीं करता है, उसको थ्रेड वाइज बांट देते हैं और वो थ्रेड एक बार उनके सीपीयू में जाता है और रन करता है और एग्जीक्यूट करता है। कुछ पूछ तो ऐसे को तो मल्टी थ्रेडिंग करता है, ये प्रोग्राम को रन करता है, क्या करता है थ्रेड वाइज। यस सर। और जिसका नीड होगा वही सीपीयू में जाएगा, जिससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। और हम लोग को थ्रेड जिसको चाहिए उसको हम लोग रन करेंगे। तो ये चीज मल्टी थ्रेडिंग का है। और कोई क्वेश्चन? बोले कि थ्रेड स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइट में होगा, तो वो किस मेमोरी बाइट? हाँ, बाइट हो जाएगा ना? बाइट, हाँ बोलो। तो वो किस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा? इसका एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे मेरी एडिशन का है प्रोग्राम, तो वो इंटीजर वाला अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वो प्रोसेसर के पास जाएगा। हाँ, उस समय वो किस मेमोरी लोकेशन में। बेस थ्रू में जाएगा, तो किस मेमोरी को यूज़ करेगा? बहुत टाइप का मेमोरी होता है, हाँ तो किस मेमोरी को यूज़ करेगा? सर बता दीजिए ना, जो ही बोला। इसमें स्टेट और ग्रुप का यूज में क्यू भी होता है सर, हम पढ़े हैं क्यू। उसमें डेटा और थ्रेड किस टाइप का? हाँ, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप थ्रेड का उस वैसा ही सेव होता है। क्यू जो मेमोरी लोकेशन उस टाइप से क्यू में होता है। अगर रैम से प्रोसेसर की तरफ जाएगा, रैम के पास जाएगा वो, हाँ, रैम और प्रोसेसर के बीच में वो किसके थ्रू जाएगा? रैम और प्रोसेसर के बीच। रैम और प्रोसेसर के बीच मेमोरी होता है ना, हाँ। अलग करता है, तो किसके थ्रू जाएगा? हमको तो बहुत सारे समझ में नहीं आया। रैम से प्रोसेसर में जाएगा डेटा, तो वो किस मेमोरी के थ्रू जाएगा? सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? रैम से मेमोरी सर कैसे? रैम से प्रोसेसर के पास जब वो जाएगा, कैश, कैश, हाँ कैश ना, और कैश मेमोरी के बाद फिर किसमें जाएगा? कैश मेमोरी के बाद वो किसमें जाएगा? इसमें जाएगा उसमें भी L1 L2 L3। वो तो कैश मेमोरी का पार्ट ही हो गया ना, L1 L2। कैश मेमोरी के बाद वो किसमें जाएगा? मतलब कि वो बैक प्रोसेसर पे तो जाएगा नहीं, सीपीयू में डायरेक्ट नहीं जाएगा। और रजिस्टर बोल रहा है, रजिस्टर। रजिस्टर ही जाएंगे। हाँ, यही तो बता रहे वो थे, कैश हम बता दिए ना बैठे। सीपीयू में ये रजिस्टर होता है। हाँ, तो हाँ, यस सर, यस सर। पहले आपको चेक करता है। हाँ, हम आंसर बताए ना। चलो अब दूसरा बोलो। पूछो पूछो सर, पूछो। स्टार लिखी है, हाँ, तो मेथड को कैसे कॉल करना है? इसके अंदर एक फंक्शन पहले से इनबिल्ट होता है। स्टार्ट हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो रन वाला मेथड को एग्जीक्यूट कर सके। एक से ज़्यादा, हाँ, तो भी तो हम मेथड ज़्यादा है, मेथड ज़्यादा है मतलब हाँ, तो फिर से यहाँ पर तुम ले लिया पब्लिक वॉइड रन और उसके अंदर दूसरा नहीं। यदि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होगा तो उसमें हम लोग रन ही लिखेंगे। हाँ, तो उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, थ्रेड जैसे मैं एक इसके लिए हम लोग T1 ले लिए, T1 स्टार्ट, और दूसरा के लिए T2 स्टार्ट लेंगे, T2 ले लेंगे, T2
अलग बनाएंगे उसका थ्रेड। एनीबॉडी एल्स? पूछो पूछो पूछो। बोलो। अरे सवाल पूछ रहा है। हाँ बोलो ना। प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में अंतर क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में अंतर क्या है? हाँ, मल्टी जो प्रोसेसिंग होता है वो मल्टीटास्किंग जैसा काम करता है। सपोज दैट एक जैसे हम बताया था एक सिस्टम है, लैपटॉप है, उसके अंदर यदि माइक्रोसॉफ्ट में जाके मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल होता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि यदि हम गाना भी सुन रहे हैं, यदि हमारा प्लेलिस्ट में 10 सॉन्ग है, ठीक है, और हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें भी 3 चीज़ है, एक वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। लेकिन जब हम म्यूजिक सुन रहे हैं ना, तो वो जब ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है तो वो 10 म्यूजिक में कोई एक ही जाता है प्रोसेस होके, है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेके। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यदि हम वर्ड कर रहे हैं तो एक वर्ड में जा रहे हैं तो वर्ड, और एक म्यूजिक वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होके वो जाता है सीपीयू में एक साथ। तो इसका मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है। मल्टीटास्किंग तो कर रहा है, लेकिन वो एक ही काम को कर रहा है। लेकिन जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है वो डिफरेंट काम किया ना जी, एक म्यूजिक हुआ, अरे थ्रेडिंग में इसमें काम कर सकता है। क्या मल्टी थ्रेडिंग नहीं, एक मल्टी प्रोसेसिंग करनी तो एक दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है ना। जैसे में एक हम बोले म्यूजिक का तो उसका अलग है और वर्ड का अलग है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, जबकि दोनों मल्टीटास्किंग कर सकता है। हाँ, तो फिर इतनी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को क्यों प्रीफर कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग क्यों प्रीफर कर रहे क्योंकि ये टाइम टैकन है और ये टाइम लेस करता है। क्योंकि थ्रेड में जब डिवाइड रहता है तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जल्दी फास्टली सब थ्रेड हैं? तेज काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, जो हम बोल रहे थे ना उसको तुम ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग वाला काम नहीं कर सकता। मतलब काम होता है लेकिन उससे फास्ट होता है थ्रेडिंग में। बट होता क्या है कि प्रोसेसिंग में वो बता रही कि थ्रेड में बांट देता है ना, हाँ। ये सारा प्रोसेस एक ही काम को वो करता है। तो उसमें टाइम टेक अगर हम प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे प्रोसेसर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? हम प्रोसेसर बढ़ा दिए तो एक प्रोग्राम को कंप्लीट एक साथ लिख दो, प्रोसेसर को बढ़ा दिए, मतलब चाहे तो वो भीड़ करेगा। तो फिर भी तो वही ना होगा। इसलिए थ्रेडिंग तो किस कॉन्सेप्ट थ्रेड किस कॉन्सेप्ट को क्या क्या यूज कर रहा है सर, हमको वही जानना है कि मल्टी प्रोसेसिंग वो प्रोग्राम को डिवाइड कर रहा है सब पार्ट में। उससे हो क्या? उससे जो एग्जीक्यूशन पावर है वो T1 T2 यानी कुछ भी दे रहे हैं ना तो वो एक ही साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। उससे प्रोसेसर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्यों उसको जल्दी कर रहा है, प्रोसेसर में काम करा रहा है। सबका अलग अलग वर्क करेगा। T1 T2 डिवाइड किए हैं तो एक ही साथ T1 T2 लेगा, लेकिन यदि जब हम थ्रेड में नहीं डिवाइड करते हैं तो वो सारा कोड को करता है तो उसमें लेट होता है। सर बता दीजिए ना प्रोग्राम। सबसे पहला बात कि इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और वो डेड स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सब प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, 1 बाय 1 जा रहा है मेमोरी पे और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा भीड़ कम हो गया, प्रोसेसर पे इम्पैक्ट कम करता है, यूटिलाइजेशन बढ़ गया सीपीयू का कैपेसिटी बढ़ गया, तो हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन का पावर बढ़ गया। ये चीज हो गई। और एक और सवाल है। डिसएडवांटेज होता 2-3 पॉइंट थ्रेड का क्या होता है? ये अच्छा है। थ्रेड का डिसएडवांटेज पूछेगा क्या? नहीं यार तो उसी पूछो। बता दूंगा। पहले सुनो, अगर आप क्वेश्चन पूछें तो तुम नहीं आ रहा तो तुम ये बोलोगे ना कि हमें क्वेश्चन जवाब नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, या डायरेक्ट ऐसे बोलोगे तुम बताओ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। सर आप अपना बताइए। ठीक है हम कोशिश करते हैं। बाद में बताइए मिलना। तो कैसे होता क्या है जो क्या है उसमें कि एक्सेप्शन एक बर्गर हैंडल के अंदर बर्गर जो होता है उसके, अरे बाबू जो प्रोग्रामर होता है ना टैक्स बनाने वाला, तो उसमें इसका डिसएडवांटेज ये आ जाता है थ्रेड का कि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का जरूरत यूज करने का जाता है। अरे हम बताइए। कल
उसका प्रॉफिट होता है। तो थ्रेड में थ्रेड क्या तुमसे हम क्वेश्चन मेरा सवाल लास्ट है एक एक लास्ट तब फिर होता है।